तो जिस प्रकार से शादी विवाह में हिंदुओं में कस्में खाई जाती हैं, क्या उस प्रकार से आपने अपने अग्नि को साथ फेरे लेते हुए क्या उस प्रकार की कस्में नहीं खाई थी कि हमारी जो पहली पत्नी है हम उसका जन्म जन्म तक साथ देंगे? कस्में खाई जाती है लेकिन वो कसम तो पूरा ही नहीं करते हैं किसी और के आपके साथ। जहन में कैसे आ गया कि हमें दूसरी पत्नी लाना है? बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना व युमिनून सालिहात बिल्कुल भी। हिंदू मुस्लिम में कोई बर्ताव नहीं है। जो हिंदू करते हैं वो मुस्लिम भी करते हैं। मंदिर में जाते हैं हिंदू लोग सर झुकाते हैं, तो मस्जिद में भी मुस्लिम लोग सर झुकाते हैं। लव स्टोरी वाला संबंध कभी भी नहीं देखे हैं हिंदू मुस्लिम का। फिलहाल तो देखने का मिल गया है, और जो चैनल पर देखते होंगे वो देखते रहे। पवित्र तो हो ही जाएंगी गंगा स्नान। जो बड़े बड़े लोग आके दूर दूर से नहाते हैं तो ये भी नहा ली, पवित्र हो गई। प्यार मोहब्बत की कहानियाँ तो आप निरंतर सुनते होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे कपल की प्रेम कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो कई सरहदों को तोड़कर अपने प्यार के लिए प्रयागराज में आ पहुँचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज ज़िले में हैं और प्रयागराज ज़िले से आज आप लोगों को एक ऐसे प्रेम कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो एक हिंदू और एक मुस्लिम होने के बावजूद भी इन लोगों का प्रेम इस कदर बढ़ा कि कई बाधाओं को तोड़कर यह कपल आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए बात करते हैं और इनके प्रेम कहानी का दौर कैसे शुरू हुआ उसे हम जानने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना परवीन। रुखसाना परवीन। मुस्लिम है? मुस्लिम है। कहाँ के रहने वाली हैं मूलतः? हम हैं सोनौली बॉर्डर के। सोनौली बॉर्डर, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जिला महाराजगंज में जी। और जो आपके पति हैं इनका क्या नाम है? इनका है करण पटेल। करण पटेल, प्रयागराज के रहने वाले। प्रयागराज के, आप सोनौली के हैं। जी। तो कैसे इतनी लंबी दूरी तय करके कैसे आप लोग प्यार में पड़ गए? आप मुस्लिम और ये हिंदू होकर फिर कैसे आप लोग? ये राउंड नंबर से हुआ था। रॉन्ग नंबर से? हाँ, राउंड नंबर से बात हुई थी। कैसे रॉन्ग नंबर से आपका दोनों का? राउंड नंबर से बात हुई थी कॉलेज से पढ़ते समय, निकलते समय कॉलेज से, तो सहेली के पास लगाए तो फिर इनके पास लगा, तो इनके पास लगा, फिर काट दिए फ़ोन, फिर लगाए, फिर इन्हीं के पास लगा। बार बार इन्हीं के पास लगते गया तो फिर ये पा गए नंबर, फिर फ़ोन किए, फिर हम लोग की बात ऐसे ही बढ़ते गई। ये कब की बात है जब रॉन्ग नंबर पे आप? ये राउंड नंबर से तो ये 1.5 महीने की बात थी। अब इस समय तो 8 साल हो गया शादी हुए। 8 साल आप लोगों का, आप दोनों का शादी हुई है? हाँ, हो गया है। तो क्या आपको पता था क्या कि इनकी शादी हुई है? कैसे, क्या ये भी आपके कॉलेज में पढ़ते थे? नहीं, ये तो प्रयागराज के रहने वाले हैं, हम तो वहाँ के हैं, सोनौली बॉर्डर के हैं, महाराजगंज। तो रॉन्ग नंबर पे आप संपर्क किया? हाँ। तो कैसे आप दोनों फिर आपस में बात करने लगे होंगे फ़ोन पे? हाँ, फ़ोन में आपस में बात होते होते हमारे घर पे गए, फिर हमको वहाँ से लेकर आए, गंगा स्नान करवाएं, फिर यहाँ से कोर्ट मैरिज करें। अच्छा। हाँ। यानी कि आप लोगों की प्रेम कहानी जब वो पहले रॉन्ग नंबर से शुरुआत हुई, हाँ। उसके बाद आपके घर ये पहुंच गए। हाँ, हमारे करण पटेल जी। बात करते करते प्यार बढ़ते बढ़ते गया, घर पे भी पहुंचा दिया प्यार। तो इन्हें डर नहीं लगा कि हम इतना दूर सफ़र तय करके जा रहे हैं और वहाँ किसी प्रकार की घटना भी हो सकती थी? क्योंकि प्रेम कहानी में आए दिन इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। नहीं, फिलहाल ये बोले थे कि अगर हम वहाँ आ जाएंगे तो तुम्हारे घर वाले को पता चल जाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इनसे बोले कि आ जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर इन लोग ऐसे ही गए, इनके मामा और ये दोनों गए थे, किसी को पता ही नहीं चला घर पे। फिर वहाँ से गए, वहाँ से हमको लेकर आए, किसी को मालूम नहीं पड़ा। फिर यहाँ आते हुए 1-1.5 साल हुआ तो सबको पता ही चला, हमारे घर वाले को। यानी कि जब आप वहाँ से आपको यहाँ ले आए तब आपके घर वालों को जानकारी है? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप भाग कर घर से आई हैं? हाँ, भाग कर आए हैं। फिर अपने कभी मायके आप गई? हाँ, मायके गए हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद मायके गए? हाँ, मायके गए हैं, सबसे मिलजुल कर फिर आए हैं। फिर परिवार वालों का कुछ आपके प्रति कुछ अलग बर्ताव? नहीं, कुछ नहीं अलग बर्ताव, कुछ नहीं। अभी क्या बात होती है आपके? हाँ, बात होती है, मम्मी से होती है, भाई भौजाई से होती है, बहन बहनों से सबसे बात होती है, बराबर बात होती रहती है। इनको भी बुलाया गया है, सब इनका सामान रखा हुआ है वहाँ। तो देखो अभी ये जाएंगे कि हम सब लोग साथ ही में जाएंगे, तो मम्मी बोली कि आना तो साथ में सबको लेकर आना। चलिए ठीक है। ये आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत यानी रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी, जो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। तो ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, तो आप दोनों कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम, तो जो समाज के लोग हैं तरह तरह के ताने भी मारते होंगे कि मुस्लिम होकर हिंदू से, या आपके कुछ इस तरह के कभी सुनने को मिला? ऐसा तो कभी नहीं सुनने का मिला है, लेकिन जो फिर ताना मारते हैं, कहते रहते हैं,
तो गलत सब है। हिंदू मुस्लिम में कोई बर्ताव नहीं है। जो हिंदू करते हैं वो मुस्लिम भी करते हैं। मंदिर में जाते हैं हिंदू लोग सर झुकाते हैं, तो मस्जिद में भी मुस्लिम लोग सर झुकाते हैं। मंदिर मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं है। कहने वाले भी गलत कहते हैं कि कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सब एक ही मजहब है। लोग तो भाईचारा का संदेश देते हैं, लेकिन अक्सर यह देखने को नहीं मिलता। कभी भी नहीं मिलता है। फिलहाल मिल गया हम लोग से। आप लोगों ने एक समाज पे नया अध्याय लिख दिया है। हाँ, लिख दिया। क्योंकि मुस्लिम और हिंदू का भाईचारा गले तो रोज हर लोग मिलते हैं किसी भी पर्व पे। हाँ। लेकिन इस तरह का जो संबंध होता है, संबंध में कोई जुड़ना नहीं चाहता। लव स्टोरी वाला संबंध कभी भी नहीं देखे हैं हिंदू मुस्लिम का। फिलहाल तो देखने का मिल गया है। अब जो चैनल पर देखते होंगे वो देखते रहें। तो आप लोगों की रहन सहन कैसी दिनचर्या बीती है? जैसे हिंदुओं में सुबह उठकर पूजा पाठ करना होता है और मुस्लिम में सुबह जाके क्या करना होता है? नमाज पढ़ना होता है। तो कैसे आप करती, दोनों मैनेज करती होंगी? दोनों कर लेते हैं। हम सुबह अजान होती है 5 बजे हम उठते हैं, तो नहा धोकर हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में फिर हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद में फिर हम यहाँ खाना पानी बनाते हैं, खाते हैं, फिर ये जाते हैं गाड़ी लेकर चले जाते हैं। फिर अपने बच्चन में हम हंसी खुशी से रहते हैं। दोनों कर लेते जब आप हैं। नमाज करती हैं तो उनके द्वारा कुछ बोला नहीं जाता कि आप नमाज क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, कभी भी नहीं बोलते हैं। नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या उन लोगों का नाम रखा है? अमर पटेल है, अमन पटेल, अनम पटेल। अनम पटेल। सबसे छोटे वाले का अनम पटेल है। तो किसी का जैसे निहाल या इस तरह का कुछ नाम नहीं दिया? नाम तो है, ज़्यादा नाम था, लेकिन फिलहाल नाम रखे ही नहीं। सब यही नाम रखे हैं। हिंदू मुस्लिम का दोनों है, कोई अलग नाम नहीं है। कैसे हिंदू मुस्लिम का दोनों का? अब अमर तो पढ़ता है मुस्लिम का, पटेल पढ़ता है हिंदू का। यानी कि दोनों का मिलाप हो गया। दोनों का मिलाप अमर पटेल। हाँ, अमर पटेल हो गया। अमर खान भी पढ़ता है, तो अमर पटेल हो गया। अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों ने मिला रखा है। हाँ। तब दोनों में नाम मिक्स है, ताकि इनको ये नाम से बोले कि हमारे नाम में नहीं है, हम ना बोले कि ये हमारे नाम में नहीं, दोनों नाम मिक्स है। चलिए, अच्छा खान पीन में कैसे? अगर मुस्लिम की बात करें तो ज़्यादातर जो नॉनवेज उन लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, और हिंदुओं में तो शाकाहारी माना जाता है। तो क्या उस तरह से कुछ आप लोगों ने कुछ कैसे करते होंगे? तो मुर्गा मछली तो चलता रहता था इनका पहले से। हाँ, हम भी खाते हैं। फिलहाल घर पे नहीं खाते थे मछली उछली। यानी बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, आपस में मेलजोल करने। हाँ, नहीं, परेशानी नहीं हो रही है। जो चीज़ें खाते हैं वो चीज़ हमको भी पसंद है, वही खाना इनको पसंद, वही खाना हमको भी पसंद है। सब एक ही जैसे चलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कैसे आप फ़ोन पे कैसे आप इन्हें पसंद की? क्या पहले इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का जो दौर था इतना नहीं था, इतना चलन मोबाइल का नहीं था। तो जो प्रेजेंट टाइम में मोबाइल का चलन है, उस दौर में शायद इतना चलन नहीं था। तो क्या फोटो एक दूसरे के कैसे? फोटो नहीं देखे थे, बस फिलहाल बात ही हो रही थी। प्यार है कहीं भी पहुंच जाता। हाँ, बस छोटी मोबाइल नोकिया थी हमारे पास, वही से बात हो रही थी। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा करण पटेल। करण पटेल कहाँ के मूलतः निवासी है? प्रयागराज। और जो आपकी ये पत्नी है कहाँ के रहने वाली है? नेपाल बॉर्डर, जिला महाराजगंज लगता है। अच्छा, नेपाल सोनाबंदी चौराहा। जी। तो ये आपकी पहली पत्नी या इसके पहले भी शादी हुई थी? इसके पहले शादी हुई थी, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? वो अपना हिस्सा लेके अलग हो गई है। हिस्सा लेके अलग हो गई है। हाँ। तो जिस प्रकार से शादी विवाह में हिंदुओं में कस्में खाई जाती हैं, क्या उस प्रकार से आपने अपने अग्नि को साथ फेरे लेते हुए क्या उस प्रकार के कस्में नहीं खाई थी कि हमारी जो पहली पत्नी है हम उसका जन्म जन्म तक साथ देंगे? कस्में खाई जाती है, लेकिन वो कसम तो पूरा ही नहीं करती हूँ किसी और के आपके साथ। जहन में कैसे आ गया कि हमें दूसरी पत्नी लाना है, वो भी मिस कॉल के जरिए, फोन के जरिए? इनसे प्यार हुआ, इन्हीं के साथ रहना है। इनसे प्यार हुआ, इन्हीं के साथ रहना है। अब मान लीजिए कि फ़ोन पे किसी और से अब कांटेक्ट होता है, तो क्या तीसरी भी लाने आप पसंद करें? नहीं, तीसरी जरूर लाएंगे। अब ऐसा कुछ। काम क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हाँ, ये ऑटो खड़ा है ना बगल में, वही चलाते हैं। तो कुल मिलाकर माना जाए तो अभी सर्वा आप इन्हीं के पत्नी के बात मानते हैं, जो पहले उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं, है ना? चलिए, तो ये बताइए आप लोगों का ये हिंदू मुस्लिम है, आप हिंदू हैं, तो दोनों कैसे मेल कैसे खाता होगा? ये अपना पूजा पाठ करते हैं। हिंदू में भी पूजा पाठ करती है, मुस्लिम में भी पूजा पाठ करती हैं, नमाज रखती हैं, रोज़ा रखती हैं, ईद मनाती हैं, होली भी मनाती हैं, दीपावली भी मनाती हैं, नवरात्रि में व्रत रहती हैं।
दोनों समुदाय से रखती हैं। अभी जब हमसे बात किया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम जब घर से भाग कर आए तो ये हमें गंगा नहवाने के लिए ले गए थे। हाँ। तो गंगा क्यों आपने माना कि हमें गंगा इन्हें नहवाने से क्या पवित्र हो जाएंगे? हम कहे कि चलो इसमें ना स्नान करना, तो ये कहे हाँ चलो स्नान करने के बाद चलेंगे। हम कहे ठीक है चलो स्नान करके चलते हैं घर। पवित्र तो हो ही जाएंगी गंगा स्नान। जो बड़े बड़े लोग आके दूर दूर से नहाते हैं तो ये भी नहा ली, पवित्र हो गई। गंगा स्नान करने में कुछ नहीं रखा है, गंगा स्नान करते हैं सभी लोग। अच्छा, आप अपने रिश्ते को लगभग 8 साल बता रहे हैं बीत गया। तो क्या कुछ खास ऐसा दिन बीता जिस दौरान आप दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए होंगे? ऐसा कौन सा पल है? बहुत सफल। शादी के बाद आपको कहाँ ले गए थे? शादी के बाद जहाँ जहाँ ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, होता है ना कि दर्शन शादी करिए। नहीं, जब शादी होती है तो कहीं पिकनिक मनाने के लिए ले जाते हैं। तो आपको कहाँ पर ले गए थे पिकनिक मनाने के लिए? अब ये लेकर गए थे, पहले हमको मालूम नहीं था किस एरिया किस जिला ये है, अब रहते रहते सब मालूम पड़ा है। अच्छा। हाँ और सबसे खूबसूरत पल कौन सा वही था जहाँ ले गए थे आपको? हाँ वही था। अब क्या कुछ वहाँ पे ये खास जानते हुआ थे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बहुत का। अच्छा लगा। संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम जब आपको गंगा स्नान कराने के लिए ले गए थे, वही सबसे अच्छा पल था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, नहाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जी जी। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ। तो अभी आपके 3 बच्चे हैं, हाँ 3 बच्चे। उनकी परवरिश आप इसी ऑटो जो चलाते हैं उसी से किया जाता है? इसी से होता है। अभी इसका 10,000 पैसा भी बाकी है, दिया ही नहीं है, कागज नहीं मिला है अभी। अब उसी से खर्चा भी चलता है, इसी से दवाई दर्पण सब कुछ इसी से होता है। अब जिस दिन नहीं चलती है उस दिन राशन पानी घर में भी नहीं रहता है, तो खाना पानी भी नहीं बन पाता है। आपको बताया जा रहा है कि हम हिंदू धर्म को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मानते हैं और जानते हैं। तो क्या कुछ मंत्र जाप जो हिंदुओं में पढ़ा जाता है, क्या कुछ आपको जानकारी है? हाँ जानकारी तो है, हिंदू धर्म से और मुस्लिम को भी जानकारी है। जी, दोनों बताइए आप। हाँ दोनों का। दोनों एक एक करके बता दीजिए। पहले क्या मुस्लिम का बताइए। मुस्लिम का है औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल सालिहात बिल्कुल बिल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दुआ है, नमाज पढ़ने का। जी। और हिंदुओं में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? हिंदुओं में बजरंगबली का ज़्यादा जय ज्ञान गुण सागर बजरंगबली का यह है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। जय कपिस्ट लोक उजागर। आपकी पत्नी को तो हिंदू मुस्लिम दोनों का पता है, आप मुस्लिम का जो नमाज के दौरान करते हैं तो कुछ ये तो बताइए। है ये मतलब। हाँ हमें नमाज का 2 ही 3 लाइन आता है। क्या आता है? अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह। और क्या आता ला है? इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप पढ़ाती नहीं है क्या इन्हें? पढ़ाते हैं, बताते हैं हाँ। सब, तो तभी अपने तो आता बच्चों है। में क्या संस्कार देते हैं? हिंदुओं का देते हैं या हम मुसलमानों बच्चों का संस्कार देते हैं, बच्चों का है हिंदू का संस्कार देते हैं, और जो हमको देखते हैं करते हुए वो भी बच्चे भी करते हैं। दोनों यानी दोनों संस्कार एक हाँ, साथ ले रहे हैं, दोनों ले हिंदू रहे और हैं, मुस्लिम का। दोनों का ले रहे हैं। तो इन्हें आगे चलकर किस में भेजना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम? इन लोग का है इनके संस्कार में रहना चाहिए, जिस संस्कार में हम हैं उसी में रहें। यानी जिस यहाँ पे हैं उसी संस्कार में ढालने का हाँ प्रयास उसी में रहें। कोशिश ज़्यादा उसी में हम करते हैं हिंदू वाले। कि जहाँ में हम हैं जिस धर्म में उसी धर्म में रहें बच्चे भी। ठीक। तो दोस्तों ये थी प्रेम कहानी की नई दास्तान, जो एक हिंदू और एक मुस्लिम होने के बावजूद इन दोनों ने 2 धर्म को एक नए अध्याय में लिख दिया है। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने सीमा हैदर की कहानी तो खूब सुनी थी, जो लगातार चर्चाओं में बनी थी, लेकिन प्रयागराज के यह 2 ऐसे कपल हैं जो एक नया अध्याय लगभग 8 साल पहले ही लिख दिए थे। हालांकि लोगों की पहुंच से दूर यह लोग एक बस्ती में रहते हैं, जिसकी वजह से सीमा हैदर जैसा यह लोग विख्यात नहीं हुए, लेकिन इन लोगों की प्रेम कहानी में काफ़ी इंटरेस्टेड है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं और प्रेम की परिभाषा लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जाता, वह समुंदर से भी गहरा होता है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े लोग कई समुद्रों को पार करके अपने प्यार को पाने का, हासिल करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।